नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी प्यारे छात्रों का द मेटल क्लासेस के इस परिवार में स्वागत है। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले 10 सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में कि 10 सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं और उसको आप कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं और इसका जो उपयोग है वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन में बहुत अत्यधिक है, ठीक ना। तो इसको जो है सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे तरीका से समझने वाले हैं और हम आपको इस टॉपिक को आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक ना। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है 10 सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखा गया है उसका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक ना। तो हमारा जो यहाँ पर जो नाम है टोटल वो कितने होगा 10 होगा। यहाँ पर जो बोर्ड पर जो है वो जगह की कमी है इसलिए हम 5 को लिखे हैं और जब 5 को ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अगला जो है 5 को सेकेंड स्टेप में 5 को कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे टोटल यौगिकों की जो संख्या है वो कितनी है 10 है। हमारा जो पहला कार्बन वाला एल्केन समूह, इसको हम क्या बोलते हैं एल्केन समूह बोलते हैं। सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन समूह बोलते हैं। एल्केन समूह का जो पहला यौगिक है उसका नाम है मेथेन, दूसरा मेरा एथेन है, फिर उसके बाद प्रोपेन है, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रोपेन है, उसके बाद चौथा मेरा ब्यूटेन है, उसके बाद पांचवा मेरा पेंटेन है, ठीक ना। छठा मेरा हेक्सेन है, सातवां मेरा हेप्टेन है, आठवां मेरा ऑक्टेन है, नौवां मेरा नोनेन है और 10वां मेरा डेकेन है, ठीक ना। तो 5 को अभी हम पढ़ेंगे और 5 को जो है उसको सेकेंड स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा है मेथेन। सबसे पहला मेरा क्या है मेथेन। तो आखिर मेथेन करने का मतलब क्या होगा, तो मेथेन का जो सामान्य सूत्र है वो मेरा CH4 होता है। क्या होता है इसका सामान्य सूत्र CH4 होता है। अब जो इसका कैसे याद रखिएगा, तो ये सभी सब यौगिक है हमारे वो एल्केन समूह के, किस समूह के एल्केन समूह। अब आप ये समझिए कि एल्केन समूह क्या होता है। एल्केन समूह क्या होता है, आप ये बात को समझिए कि एल्केन समूह क्या होता है। एल्केन समूह, तो एल्केन समूह का परिभाषा कहता है कि कार्बन का जो संख्या होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक किसकी संख्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन का। तो संख्या कहेंगे एल्केन समूह कहेंगे, ठीक है। कार्बन का जो संख्या होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक यदि हाइड्रोजन की संख्या है तो सब क्या कहेंगे एल्केन समूह कहेंगे, ठीक है। जैसे एल्केन समूह का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है सूत्र एल्केन समूह का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस क्या चीज 2, CnH2n प्लस 2, जहां n बराबर मेरा क्या है, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। n बराबर कार्बन परमाणु की तो संख्या, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि कार्बन परमाणु संख्या मेरा कितना है 1 है, कार्बन परमाणु संख्या मेरा कितना है 1 है, तो n के जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रख दिए। उसके बाद मेरा H2 है, तो H2 हम कर दिए, n की संख्या कितनी है 1 है, तो गुने में 1 प्लस में क्या 2 फॉर्मूला के हिसाब से 2 कर दिए, तो मेरा क्या होगा C1 तो लिखते हैं हम नहीं 2 3 4 5 लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं तो C हो गया। उसके बाद H 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 बराबर CH कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो यह मेरा CH क्या निकल आया 4, CH क्या निकल गया 4, जिसको क्या बोलते हैं तो एल्केन समूह में मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेथेन बोलते हैं। मेथ प्लस n बराबर मेथेन, ठीक है। मेथेन इसको बोलते हैं CH4 को। तो यह कार्बन परमाणु संख्या 1 है, 1 हुआ और 1 के 2 गुना से 1 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, प्लस 2 गुने से क्या होना चाहिए 2 अधिक होना चाहिए प्लस 2। तो यहाँ पर टोटल जो हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वह कितने निकल करके हमारा आया CH4 यानी कि 4 निकल करके आया हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। समझे बातों को, चलिए। तो यही बात जो है वह हमारा पूरा का पूरा 10 सूत्र तक है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम एक जगह पर क्या लेंगे कि 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथेन। तो एथेन का जो सामान्य सूत्र होता है वो हम क्या लिखेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग C2। अब कार्बन परमाणु संख्या 2 है तो 2 गुने से 2 अधिक होना चाहिए, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 गुने से 2 अधिक, तो 2 दूना 4, 4 2 4 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब भाई हम इसको आपको निकाल के फार्मूला के हिसाब से बता दो, ठीक है।
यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला को आपको रटाने वाले नहीं है बल्कि समझाने का कार्य करते हैं, ठीक है। हम ऑफलाइन पढ़ाई या फिर ऑनलाइन पढ़ाई का यही उद्देश्य रहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो समझे, बल्कि केमिस्ट्री को जो है ना भारी समझ करके, मतलब बोरिंग फीलिंग ना करके केमिस्ट्री समझने और उसको भारी नहीं समझ बल्कि आसान तरीके से अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H2 होगा गुने 2 होगा प्लस क्या होगा, प्लस में 2 होगा ना। अब देखिए कार्बन परमाणु संख्या हम कितना ले लिए हैं, 2 ले लिए हैं, 2 नंबर है, एथेन वाला 2 है तो 2 ले लिए हैं, तो कार्बन परमाणु संख्या 2 हो गया, तो हाइड्रोजन के बाद मेरा क्या फॉर्मूला में H2 है, उसके बाद गुना में मेरा क्या है, यहाँ पर n है तो n के जगह पर कितना लिए 2 परमाणु यानी कि 2 गुण प्लस का 2। अब देखिए C2 यहाँ लिख दिए, C2 लिख दिए तो मेरा हाइड्रोजन जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 में 2 जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 6। तब यहाँ क्या लिखेंगे हम, H2 H6 होगा। और यदि जो है आपको यहाँ पर हम लिख करके दिए हैं कार्बन का जो संख्या है उसके 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन का संख्या होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन समूह कहेंगे। और इसे ही हम क्या कहते हैं, तो सीरीज श्रृंखला वाले संतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं, समझे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो बात है वो बिल्कुल आसान तरीका से अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो इसके आगे वाली बात हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमारा मीथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, CH4, ठीक है। उसके बाद मीथेन का C2H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा C2H6 होगा ना। चलिए उसके बाद मैंने कहता है क्या थी, प्रोपेन का समान सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रोपेन 3 नंबर में है तो कार्बन मेरा 3 हो जाएगा और 3 के 2 गुने से 2 अधिक कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 8 होगा ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर कहता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे, तो C4 और H कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 2 10 होगा हाइड्रोजन। उसके बाद पेंटेन तो C5 और H क्या थी, 5 दूना 10 और 10 और 2 12 हुआ। चलिए अब इतना बात आप समझ गए होंगे कि यह फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का, ठीक है। कार्बन का जो संख्या है उसके 2 गुने से 2 अधिक किसकी संख्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का, हम निकाल दिए, ठीक है। अब मेरा आगे कहता है क्या कि संघनित सूत्र का मतलब हुआ कि इसका जो सूत्र है उसको एक साथ लिखना, ठीक है। संघनित सूत्र का मतलब क्या है, सभी को एक साथ लिखना। यह क्या लिखेंगे हम, CH4 है वो CH4 ही होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा CH3 क्या हो जाएगा, CH3 यानी कि 2 कार्बन और कितना 6 हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर है कितना 3 कार्बन, तो CH क्या थी CH, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम CH, सभी एक कार्बन को कितना हाइड्रोजन मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा ना, एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH2 फिर उसके बाद CH2 और उसका फिर क्या CH2, ठीक है। एक 2 3 कार्बन और 2 दूना 4, 2 का 2 दूना 4 हो जाए 6, छोटे 1 मिनट संगणित सूत्र में हो जाएगा मेरा C 1 2 3 3 कार्बन H8 यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3, यहाँ भी हो जाएगा मेरा 3 दूना 6, 6 और 2 8, CH3 CH2 और CH3, ठीक है। मेरा हो जाएगा 3 कार्बन और 3 और 2 5, 5 और 3 8 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद मेरा हो जाएगा C टोटल 4 कार्बन हुआ। फिर उसके बाद मेरा H सभी साथ क्या H, और कितना हम हाइड्रोजन देंगे सभी को तो मेरा संतुलित हो जाएगा। तो CH3, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 3 दूना 6, 6 2 8, 8 2 10, ठीक है। उसका दूना हो जाएगा 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 H, ठीक है। मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 2 2 2 3 और 2
3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 9 और 10 11 12, टोटल मेरा क्या हो गया 12 12 बराबर हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, समझे बात लोग को? यहाँ पर ये बात आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक ना? यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर जो मेरा एक शब्द था कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग बांट दे, सबके बराबर बराबर हिस्सा में हम इसको अलग अलग कर दिए। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, तो संगठित सूत्र कहते हैं। फिर उसके बाद मेरा है संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र में क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो तत्व है, जो मेरा यौगिक है, उसको अलग अलग क्या अलग अलग संरचना के रूप में विभक्त करना रहता है, उसको अलग अलग संरचना के रूप में बांटना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो एक मेरा कार्बन है और इसके एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, तो 4 हाइड्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। फिर मेरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और ये 2 कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या थी, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन हुए, 1 2 3 कार्बन हुए और इन 3 कार्बन से जो है वो किस प्रकार से परमाणु जुड़े हुए हैं, तो पहले वाला भाग से 3 वो कार्बन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। दूसरा वाला से 2 जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो जाएगा। तीसरे वाले से जो है वह 3 जुड़ा है, तो एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। समझे बातों को? चलिए आगे मेरा कहता है क्या चीज कि इसका जो संरचना सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4 कार्बन हुए, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। ठीक है, ये सब जो इसके बंधन है, एक कार्बन जो है वह अधिकतम से अधिकतम 4 बंधन नहीं बना सकता है, 4 से अधिक नहीं बना सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उसी प्रकार से एक कार्बन जो है 4 ही बंधन बना सकता है, 4 से अधिक नहीं बना सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, उसके बाद मेरा कहता है यूनिवर्सल तो करने में सारे भौतिक शब्द जो सभी जगह सत्य है। ठीक है, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 3, तो यहाँ भी 1 2 3 1 2 3, फिर एक के पास कितना है, 2, तो यहाँ 2। ठीक है, 1 2, उसके बाद फिर H2 हो जाएगा 2 2 और सबका CH3 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ पर बातों को? उसके बाद मेरा है क्या चीज, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मेरा H H H, फिर यहाँ भी एक पहला के पास 3 कार्बन, फिर दूसरा के पास 2 हाइड्रोजन, फिर पहला कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, फिर अगला के पास भी 2 हाइड्रोजन, फिर तीसरा के पास भी 2 हाइड्रोजन और अंतिम वाला के पास कितना हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो सभी जानकारी हम आपको बताए समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम सुधार करके आपको बेहतर तरीके से जो है फिर पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। अब जो है इसका सेकेंड स्टेप को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है इसका हम सेकेंड स्टेप समझते हैं 6 से लेकर के 10 तक, ना 6 से लेकर के 10 तक। 6 नंबर मेरा है हेक्सेन, 7 में मेरा हेप्टेन, 8 में मेरा ऑक्टेन, 9 है मेरा नोनेन और 10 है मेरा डेकेन। ठीक है, तो हम आपको इसका सूत्र तो बताए हुए कि कार्बन परमाणु की जो संख्या होगा उसके 2 गुने से 2 अधिक किसकी संख्या होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन का संख्या कहेंगे, एल्केन समूह का सूत्र कहेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर मेरा कार्बन परमाणु की जो संख्या वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, 12 कितना, तो 14। फिर उसके बाद है मेरा हेप्टेन, तो हेप्टेन कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, तो मेरा हेप्टेन का जो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वह कितना हो जाएगा, 7, और हाइड्रोजन का 7 गुना 14, 14 कितना, तो 16। फिर उसके बाद मेरा ऑक्टेन, तो ऑक्टेन कितने नंबर पर, 8 नंबर पे, तो ऑक्टेन कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ऑक्टेन मेरा 8, और मेरा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 गुना 16, 16 अब कितना, 18। ठीक है, हाँ, उसके बाद मेरा नोनेन, तो नोनेन है 9 नंबर पर, तो C9 यानी कार्बन परमाणु संख्या 9, और इस कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 9 दूना 18, 18 2 20। उसके बाद मेरा डेकेन मेरा 10 नंबर पे, तो कार्बन परमाणु संख्या 10 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 गुना 20, 20 आ 2 22। ठीक है, क्या हो जाएगा, 20 आ 2 22। ठीक है, अब जो मेरा कहता है संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, कार्बन
का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 है, यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन जो है वो कितनी है, 14 है। तो H सब में H, फिर यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ पे क्या ना H कर दिए। उसके बाद है कि पहला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा, तो 3 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर कितना होगा 3। अब गिनिए कि 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन पूरा, और कार्बन और हाइड्रोजन में कितना पड़ गया 14। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 और 6 3 और 3 कितना 6 8 और 6 14 हो गया। फिर उसके बाद मेरा कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है 7 यहाँ पर। तो CH 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 CH, ठीक है, 1 2 3 4 2 2 4 5 6, ठीक है, एक और यहाँ लिखते हैं 7, ठीक है। कितना हो गया मेरा 7 हो गया। अब देखिए सब 7 हो गया ना मेरा, सब हम क्या करेंगे, बराबर जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन सभी को क्या करेंगे, यहाँ हम बांट देंगे ना। तो मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो कार्बन हो गया। हाइड्रोजन में कितना होना चाहिए 16 गो। तो यहाँ 3 गो बंधन के और पहला 3 गो, उसके बाद 2 2 गो 2 2 2 2 2 और कितना 3। आप देखिए 1 2 3 4 4 दूना 4 1 5 5 दूना 10 और 10 और 3 10 और 3 3 6, यानी कि 6 10 और 6 कितना हो गया मेरा 16 हो गया। ये कंप्लीट। उसका मेरा कहता है 8 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हुआ। 8 कार्बन में 3 हाइड्रोजन, फिर यहाँ 2 2 2 फिर 2 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ 2 फिर यहाँ पे कितना 3। देखिए 2 का 2 दूनी 4 2 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 12 मेरा क्या हो गया यहाँ पर। उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद 3 और 3 6, तो 12 से कितना हो गया 18, यानी कि 18 हाइड्रोजन मेरा पूरा गया, ठीक है। उसके बाद मेरा है 9 कार्बन, ठीक है, 9 कार्बन। तो CH 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 CH, फिर उसके बाद CH 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 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 को हुआ। अब कहेगा कि हाइड्रोजन की संख्या क्या करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पहला में 3 होगा बंधन के अनुसार, फिर यहाँ पर 2 फिर यहाँ 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 पर कितना, तो 2 और 3 मेरा 3, टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा है 10 कार्बन। तो यहाँ CH 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 CH, ठीक है, CH 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 CH, टोटल 10 हुआ। ठीक है, CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे कितना CH 10 हुआ, ठीक है, 10 हो गया। यहाँ 3 2 2 2 3 फिर यहाँ 2 2 2 2 और 3, टोटल में कितना पूर गया, तो 10 तो पूर गया। यहाँ 22 को हाइड्रोजन और 10 को कार्बन। ये संगणित सूत्र आप समझ गए बढ़िया तरीका से, विधि तरीका से क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको समझना है संरचना सूत्र, ठीक है। तो संरचना करने के लिए क्या करना पड़ता है, संरचना के रूप में इसको व्यवस्थित करना पड़ता है ना। तो मेरा यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 2 4 2 6 कार्बन मेरा हो गया ना। यहाँ मेरा हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, सब में जो है एक हाइड्रोजन, पहलुका वाला में 3 गो, अंतिम में 3 गो, और सब बीच में 2 2 गो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को पूरा हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 को कार्बन, 14 को हाइड्रोजन, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद यही इसी को यहाँ पर संरचना सूत्र में क्या करना है, पहला वाला में 3 गो, क्योंकि
एक कार्बन जो है वह कितना बंधन बना सकता है? 4। एक कार्बन जो है 4 बंधन बना सकता है। एक हाइड्रोजन, 2, 3 और 4। ये पहला कार्बन क्या करता है कि 3 वो अन्य हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और एक बंधन जो है वो अगला कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए पहले वाला में 3 को और अगले वाला में कितना, तो 2 को के बीच का जो है 4 को मुंह वो एक कार्बन से को दूसरा कार्बन से, और एक जो है एक हाइड्रोजन, इसीलिए पहला जो कार्बन में 3 हाइड्रोजन को लेता है और दूसरा कार्बन जो है 2 को लेता है। ठीक है, समझ गए सारे बातों को। अब हमारा यहाँ आगे यहाँ कहता है ये हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सूत्र के अनुसार 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मेरा हो गया। 7 कार्बन, अभी 7 कार्बन को क्या करेंगे, संरचना ग्रुप में व्यवस्थित कर देंगे ना। ये हमारा H हो जाएगा, ये भी H, यहाँ भी H, H कर दिए। चलिए ये सूत्र समझ में, यही बाबू केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आप अगर हम मतलब पढ़ा रहे हैं मन से, तो आप भी पूरे मन से पढ़िए, मन से देखिए। ठीक है, इसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। ये भारी नहीं है, सिर्फ मन से समझना सारी बातों को। आगे हम इसी सूत्र के अनुसार जो है हम आपको आगे आईयूपीएससी ने बताने वाले हैं, आईयूपीएससी ने, तो वहां पर हम कहेंगे इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, इसलिए अभी आप इसको अच्छे से समझ जाइए। ये सिर्फ शुरुआत है ऑर्गेनिक चैप्टर का, ठीक ना। ऑर्गेनिक का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है, इसी को मतलब समझना पड़ता है पहले, उसके बाद आगे बहुत सारा बात है, इसीलिए इसको हम पहले बता रहे हैं। ठीक ना, आगे हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले, इसीलिए पहले इसको समझा रहे हैं। ठीक है, अब है मेरा 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 कार्बन, ठीक है, H H H H, पहला में 3 को, अंतिम में 3 का, सब बीच में 2 को, बस देते चलना है। कैसे, घी के जैसे, मतलब घी जैसे एक डिश से। फिर उसके बाद मेरा हो गया 1 2 3, 1 2 3 ये हो गया। फिर 9वां नंबर है मेरा 9 कार्बन ना, 9 कार्बन मेरा हो गया। 9 कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन मेरा हो जाएगा। H सब में H हाइड्रोजन, पहला में 2 हाइड्रोजन, अंतिम वाला में 3। कितना आसान है केमिस्ट्री, बगैर मतलब के बच्चा से हल्ला करता रहता है सर जी केमिस्ट्री भारी है, कहाँ भारी है। ठीक है, कहीं पे भारी नजर देखने में कहीं भारी नजर आ रहा है, लेकिन भारी नजर आ रहा है, अगर समझे हुए तो अपने से बना लीजिएगा समझ करके। अब 10 कार्बन है, अब हम 10 कार्बन लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना करेंगे मेरा 10। सबके साथ क्या करेंगे हम, एक हाइड्रोजन सभी के साथ सभी को हम बंधन बना देंगे, ताकि बंधन से क्या जुड़ पाए, हाइड्रोजन जुड़ पाए। सभी बंधन से क्या जुड़ पाए, हाइड्रोजन मेरा जुड़ पाए। ठीक है, यहाँ भी H सब जगह H हाइड्रोजन सभी जगह हाइड्रोजन। ठीक है, सभी जगह हाइड्रोजन। ठीक है, यही मेरा क्या है, एल्केन समूह के 10 यौगिक है, जिसका उपयोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू से लेकर अंत तक किया जाता है, आईयूपीएससी नियम से निकालने से यौगिकों के संरचना बनाने तक। ठीक है, तो आपको जो है इसको, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है और 10 नाम को याद कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।